उसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए सेटिंग क्या ओपन का ऑप्शन है, ओपन के ऊपर टिक कर दो। यहाँ पे देखिए सेटिंग मतलब नॉट ओपन बता रहा है, मतलब नॉट वर्किंग बता रहा है। और जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? टेक बॉल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज ले आया हूँ ऑल वीवो मोबाइल्स एंड्रॉइड 14 FRP बाईपास। मतलब गाइस, जितना सारे वीवो का डिवाइस के ऊपर जो एंड्रॉइड 14 के ऊपर जो FRP लोग लगा हुआ है, मतलब गूगल अकाउंट लोग लगा हुआ है, 2025 का लेटेस्ट लोग लगा हुआ है, जिसमें कि पहले वाला कोई भी ट्रिक इसमें काम नहीं कर रहा है। पहले वाला ट्रिक मतलब जैसे कि हम लोग सेटिंग को ओपन करके इजी लेवल को रिसेट करते थे ना, सेटिंग वाला ट्रिक इसमें काम नहीं करेगा। 2025 का जो मेरा ट्रिक है, फर्स्ट चॉइस करिए। 100% आपको उधर पीछे से गूगल अकाउंट को बाईपास करके दिखा दूंगा। ओके सर, उसके बाद गाइस, इसका जो डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है थोड़ा सा लो है, इसका जो सेंसर है खराब है। ओके, इसका जो ब्राइटनेस बाद में हाई करके दिखा दूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले गाइस, मैं जिसमें डेमो करके दिखा दे रहा हूँ गाइस, ये वीवो को Y200 5G डिवाइस है। मैं इसको ऊपर डेमो करके दिखा दूंगा। जितना सारे वीवो का डिवाइस को ऊपर जो एंड्रॉइड 14 के ऊपर जो लेटेस्ट लोग लगा है, जिसमें कि सेटिंग वाला ट्रिक काम नहीं कर रहा है, मेरा वाला जो वीडियो है फर्स्ट चॉइस करिए। ओके, सबसे पहले गाइस, इसका जो प्रॉब्लम होगा, इसका लगा हुआ है FRP, मतलब गूगल अकाउंट लोग को उधर पीछे से कैसे रिमूव बाईपास करते हैं, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले गाइस, इसका जो एंड्रॉइड सिटी लॉक लगा हुआ है 2025 का एंड्रॉइड 14 है। 2025 का एंड्रॉइड सिटी लॉक को एंड्रॉइड 14 को 9 पीछे से कैसे रिमूव करते हैं, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं। उसके बाद गाइस, जो पहले वाला जो ट्रिक था ना, इसमें काम नहीं करेगा। पहला वाला ट्रिक मतलब जैसे कि हम लोग सेटिंग को ओपन करके इजी लेफर को रिसेट करते थे ना, सेटिंग वाला ट्रिक इसमें काम नहीं करेगा। 2025 का जो मेरा ट्रिक है, फर्स्ट चॉइस करे। 100% आपको उधर पीछे से गूगल अकाउंट को रिमूव करके दिखा दूंगा। उसके बाद गाइस, और एक बात, FRP को बाईपास करने के लिए सबसे पहले गाइस, हम लोगों को एक एंड्रॉइड फोन का जरूरत पड़ेगा। कोई भी एक एंड्रॉइड फोन ले लेना, मास भी इसकी जरूरत पड़ेगा, तभी ट्रिक वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से बता देगा, जितना सारा वीवो का डिवाइस के ऊपर जो एंड्रॉइड 14 के ऊपर जो FRP लॉक लगा हुआ है, 2025 का लेटेस्ट लॉक लगा हुआ है, जिसमें कि सेटिंग वाला ट्रिक इसमें काम नहीं कर रहा है। मेरा वाला जो वीडियो है फर्स्ट चॉइस करे। 100% वो गूगल उनको बाईपास करके दिखा दूंगा। सबसे लॉक लगा हुआ है कि नहीं, चेक करके दिखा दो। स्टार में टिक कर दीजिए, लैंग्वेज सेशन कनेक्ट आई में टिक लगा नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद गाइस, और एक बात, FRP को बाईपास करने के लिए सबसे पहले guys, हम लोगों को कनेक्ट टू वाईफाई डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरा जो वाईफाई नेटवर्क है मैं कनेक्ट करूंगा, आप ये अपने साथ कर लीजिए। ओके, आज भी वाईफाई से डिवाइस को कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कनेक्ट हो जाएगा, गेटिंग योर फोन रेडी लगा लेने दीजिए। उसको सिंपली से डोंट कॉपी के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद देखिएगा इसे यहाँ पे वेरीफाई पैटर्न पूछ रहा है ना, इसका वेरीफाई लॉक तो मेरे को मालूम नहीं कौन सा है। नीचे से देखिए, यूज में गूगल अकाउंट इंस्टॉल में टिक करके दिखा दे रहा हूँ, इसका जो FRP लॉक लगा हुआ है कि नहीं, मतलब गूगल अकाउंट लोगों के। उसके बाद देखिएगा इस नीचे से नेक्स्ट भी नहीं हो रहा है, और ईमेल आईडी फोन नंबर तो मेरे को मालूम नहीं कौन सा, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग चुका है। चलिएगा, इस बिना सब गए है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में प्रेस कर देना। इसे देखना टेक्नोलॉजी वीडियो आपको उधर पहुंच जाएगा। और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो भी कर लेना। सबसे पहले इस वीडियो को देख लेना, सुन लेना, उसके बाद ट्रिक को इस्तेमाल करना। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, गलती से भी स्टेप मिस मत करना, नहीं तो आपको जो एंड्रॉइड 14 के ऊपर जो लॉक लगा हुआ रिमूव नहीं होगा। ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। ट्रिक को भी स्टार्ट करते हैं। ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले शाम को यहाँ पे आ जाना है। यहाँ का मतलब फेलो पे आने के बाद ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। यहाँ पे ना बस सबसे पहले इस तरफ से देखिए, ऊपर देखिए दो स्विच दिखाई दे रहा है ना, दो स्विच मतलब वॉल्यूम अप और डाउन, मतलब वॉल्यूम प्लस और माइनस को दोनों को सबसे पहले प्रेस करके रखना है। ओके, मैं दोनों को सबसे पहले प्रेस करके रख रहा हूँ, आप भी प्रेस करके देखिए 4 से 5 सेकंड प्रेस कर रखना। तो आपका कुछ इस तरह का बस आ जाएगा। सिंपल से नीचे से टाउन ऑन कर देना है। ऑन करने फिर से आपको वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस करके रखना है। रखने के बाद देखिए, अभी टॉक बैक सेटिंग ऑन हो चुका है। देखिए ऊपर देखिए, वेलकम टू टॉक बैक। टॉक बैक सेटिंग ऑन होने के बाद ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। अभी गैस करना क्या है, एल करना है, डायरेक्ट एल कर दीजिए। करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने बीच में सर्च बार दिखाई दे रहा है, इसको सिंगल टैप करके डबल टैप कर देना है। उसको देखिए, आपका जैसे इसको कुछ इस तरह करने पर आधा कीबोर्ड खुल जाएगा। नीचे देखिए पृथ्वी जैसे लोगो दिखाई दे रही है, इसको भी सिंगल टैप करके डबल टैप कर देना है। उसको नीचे देखिए सेटिंग है, सेटिंग भी सिंगल टैप करके डबल टैप कर देना है। उसको देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी गाइस करना है 3 फिंगर से राइट से लेफ्ट स्वाइप कर देना है। ओके, ऐसे करिए, आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने में नीचे देखिए सेटिंग है, सेटिंग इसको भी सिंगल टैप कर डबल टैप कर दीजिए, आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एलो को भी परमिशन दे देना है। अभी गाइस करना है कि अभी टॉक बैक सेटिंग को बंद कर देना है। जैसे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस करके बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद जैसे बंद हो जाएगा, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। बैक बंद होने के बाद ऊपर से बैक कर देना है। बैक करने में नीचे आ जाइए। नीचे आने में ये डिस्प्ले का जो ऑप्शन दिखाई देना, इसको टिक करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे गो टू टॉक बैक देखते हैं, गो टू टॉक बैक, इसको टिक करके ओपन कर लीजिए।
ओपन करने तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए एक्सेसिबिलिटी मेनू देखना है, एक्सेसिबिलिटी मेनू इसको ओपन कर लेना है। उसको देखिए एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट यहाँ पे ऑफ है ना, हम लोग को इसको ऑन कर देना है। ओके, इसको ऑन कर दीजिए। उसको एलो पूछेगा, आपको एलो भी कर देना है, उसको गोटिट भी कर देना है। गोटिट करने के बाद देखिए एक्सेसिबिलिटी मेनू का शॉर्टकट आइकन आ चुका है। आने के बाद ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। आने के बाद सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। सबसे पहले इसके ब्राइटनेस को मैं हाई करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस ब्राइटनेस यहाँ पे हाई कर दे रहा हूँ। जैसे ब्राइटनेस हाई हो जाएगा, अभी गाइस करना क्या है, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। जैसे आपका कुछ इस तरह में आ जाए, फर्स्ट में जो असिस्टेंट देना, असिस्टेंट असिस्टेंट को ऑन करके आपको कमांड देना पड़ेगा ओपन क्रोम। ओके, मैं असिस्टेंट को ओपन करके कमांड दे रहा हूँ, आप भी दे दीजिए ओपन करके। ओके, सिंपल से ओपन करके बोलिए ओपन क्रोम। ये देखिए यहाँ पे ओपन क्रोम कमांड देने के बाद क्रोम देखिएगा डायरेक्टली ओपन हो चुका है। देखिए ब्राउजर ओपन हो चुका है। वेलकम टू क्रोम। नीचे देखिए यूज विदाउट अकाउंट में टिक कर देना है, उसको नॉथेंस कर दीजिए। जैसे ब्राउजर हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे ब्राउजर में टाइप कर लेना है एड्रोम बाईपास। टाइप कर लेना है ADDROM, एड्रोम बाईपास। ओके, जैसे एड्रोम बाईपास टाइप करना कंप्लीट हो जाएगा, हम लोगों को एड्रोम बाईपास को सर्चिंग पे बैठा देना है। बैठा दीजिए। बैठाने के बाद देखिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट में स्टार्ट है बाईपास गूगल अकाउंट 2024, सिंपली साइट को टिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए एडोम का साइट खुल चुका है। एडोम का साइट खुलने के बाद ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बीच में आ जाना है। बीच में आने के बाद जो पहले वाला जो ट्रिक था सेटिंग वाला काम करता है कि नहीं, मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए सेटिंग क्या ओपन का ऑप्शन है, ओपन के ऊपर टिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सेटिंग वाला नॉट ओपन बता रहा है, मतलब नॉट वर्किंग बता रहा है। और एक बार मैं ट्राई करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे नॉट ओपन बता रहा है। 2025 का जो मैट्रिक है। ओके, फास्ट चॉइस करिए। उसके बाद और एक बार मैं ट्राई करके दिखा दे रहा हूँ, एक्सेलेबिलिटी ऑन करके कमेंट देखिए। ओके, एक्सेलेबिलिटी ऑन करके जो फर्स्ट में जो असिस्टेंट है, असिस्टेंट को ओपन करके और एक बार मैं ट्राई करके दिखा दे रहा हूँ ओपन सेटिंग्स। ये देखिए ओपन सेटिंग कमांड देने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स नॉट ओपन बता रहा है, मतलब नॉट वर्किंग बता रहा है। 2025 का जो मैट्रिक है फास्ट चॉइस करे, 100% आपको गूगल अकाउंट को बाईपास करके दिखा दूंगा। अभी क्या करना क्या है, ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। अभी जो एक्सेसिबिलिटी है फिर से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे अभी यहाँ पे कुछ इस तरह का बस आ जाएगा। आने के बाद ध्यान से सुनिए और ध्यान से जो असिस्टेंट है ना, असिस्टेंट इसको ओपन करके आपको कमांड देना पड़ेगा अभी ओपन इजी शेयर। मैं इसको ओपन करके कमांड दे दे रहा हूँ ओपन इजी शेयर, आप भी दे दीजिए। ओके, देखिए ओपन करने के बाद ओपन इजी शेयर। ये देखिए ओपन इजी शेयर कमांड देने के बाद देखिएगा यहाँ पे इजी शेयर ओपन हो चुका है। इजी शेयर यहाँ पे टिक लगा के आपको एग्री कर देना है। ओके, जैसे इजी शेयर हो जाएगा। और एक बात गाइस, यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, फोन कॉलों से काम नहीं करता है, फाइल ट्रांसफर भी से करना पड़ता है। आपका फोन कॉलों से काम ना करेगा तो ना करे तो फाइल ट्रांसफर से कर लेना। ओके, कोई भी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जो आपसे ट्रिक काम करे वही करना। मैं फोन कॉलों से दिखा दे रहा, आप चाहिए तो कर सकते हो। फोन को ओपन करके यहाँ पे न्यू डिवाइस को ओपन कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट में जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड को ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे से आपको गोटिट कर देना है, गोटिट कर दीजिए। गोटिट करने के बाद जितने से आपसे परमिशन पूछे सबको दे देना है बारी से। ओके, इस परमिशन को भी दे दीजिए। देने का फिर से आपको परमिशन दे देना है। उसके बाद एलो पूछेगा, जैसे एलो करोगे आपको फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे कैमरा ओपन हो जाएगा, जो अदर्स फोन के बारे में बोला था ना, उस फोन को अभी हाथ में ले लेना है। जो एफआरपी लगा फोन है साइड में रख दीजिए, अदर्स फोन को हाथ में ले लीजिए। जो एफआरपी लोग फोन है साथ में रखने के बाद आदर्श फोन को हाथ में लेने के बाद ध्यान से चुनिए, ध्यान से देखिए। इस फोन में गाइस हम लोगों को दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल से गाइस करना क्या है, मोबाइल का जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। जैसे प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, नीचे सर्च बार में टिक कर देना है। टिक करने के बाद ऊपर देखिए सर्च एप्स में टिक कर दीजिए, कीबोर्ड खुल जाएगा। जैसे कीबोर्ड खुल जाए फर्स्ट में आपको यहाँ पर टाइप करना है एक्टिविटी लॉन्चर। ये देखिए एक्टिविटी लॉन्चर, देखिए एक्टिविटी लॉन्चर का कुछ इस तरह का इंटरफेस है, देख लीजिए एक्टिविटी लॉन्चर का। मेरा तो पहले से इंस्टॉल है इसलिए ओपन जगह आ जा रहा है, आपको भी इंस्टॉल कर देना है। ओके, उसके 2 नंबर पे गाइस हम लोगों को इंस्टॉल करना है इजी शेयर को। ओके, फिर इसमें सर्च बार में टिक करके यहाँ पे टाइप करना है ई। जैसे ई टाइप करोगे यहाँ पे फर्स्ट में इजी शेयर आ जाएगा। इजी शेयर को टिक करके यहाँ पे ओपन कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे इजी शेयर का कुछ इस तरह का इंटरफेस है। मेरा तो पहले से इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा दे रहा है, आपको भी इंस्टॉल कर देना है। दोनों सॉफ्टवेयर को दोनों एप्लीकेशन को सबसे पहले हम लोग को इंस्टॉल कर देना है। नहीं इंस्टॉल नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा ट्रिक। जैसे दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद ध्यान से सुने और ध्यान से दे। जैसे दोनों इंस्टॉल हो जाएगा, फर्स्ट में गाइस हम लोग गाइस करना क्या है, जो इजी शेयर है ना, इजी शेयर को टिक करके ओपन कर लेना है। जैसे इजी शेयर ओपन हो जाएगा, नीचे से आपको टिक लगा के एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद जैसे इजी शेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपका फोन कॉलोन से काम ना करे तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफर से काम कर लेना है। आपसे जो ट्रिक अच्छा लगे वैसे कर लेना है। ओके, मैं फोन कॉलोन से करके दिखा दे रहा हूँ। ओके, मैं सिंपल से यहाँ पे देखिए फोन कॉलोन ना करे तो फाइल ट्रांसफर से कर लेना है। ओके, मैं फोन कॉलोन को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑल डिवाइस के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे से गोटिट कर देना है, गोटिट कर दीजिए। उसके बाद जितने से आपसे परमिशन पूछो सबको दे देना है, एक भी परमिशन गलती से मिस मत करना। ओके, पीछे दे देना है। उसके बाद एलो कर दीजिए।
एलो करने के बाद यहाँ पे गोटिट में वाईफाई को ऑन कर लेना है, गोटिट में टिक करके वाईफाई को ऑन कर लीजिए। वाईफाई को ऑन करने के बाद नीचे से आपको इसको डन कर देना है, डन कर दीजिए। जैसे डन हो जाएगा यहाँ पे क्यूआर कोड शो करने लगेगा। जैसे क्यूआर कोड शो करने लगा जो एफआरपी लोग फोन के कैमरा पर हुआ ना, इस फोन क्यूआर कोड का और फोन पे कैमरा को हम लोगों को स्कैन कर लेना है। ओके, सबसे पहले इसको स्कैन कर लीजिए। जैसे स्कैन कंप्लीट हो जाएगा, देखिए स्कैन कंप्लीट होने के बाद अदर्स फोन में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे से इसको गोटेट कर देना है। गोटेट करने के बाद एलो एलो पूछेगा, जितने सर आपसे एलो पूछे सबको दे देना है, दे दीजिए। ओके गाइस, एलो जैसे कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद देखिए गाइस आपका फोन में जितने से डाटा है सब डिटेक्ट लेने लगेगा। ओके, अदर्स फोन में जितने से डाटा है सब डिटेक्ट लेने, यहाँ पे टिक लगा हुआ है ना, अभी गाइस सबको हम लोगों को अनटिक कर देना है। एक ही बार में अनटिक करने के लिए ऊपर टिक लगा ना, इसको अनटिक कर दीजिए, सब अनटिक हो जाएगा। अनटिक होने के बाद जो फर्स्ट में जो एप्स तक ना, इसको ओपन कर लीजिए। अभी गाइस करना क्या है, जो एक्टिविटी लॉन्चर को हम लोग को इंस्टॉल किए थे ना, अभी यहाँ इस फोन में टिक लगा के इस फोन से हम लोगों को उस फोन में ट्रांसफर कर देना है। ओके, मास भी इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं ट्रांसफर नहीं किया तो ट्रिक काम नहीं करेगा। जैसे टिक लग जाएगा नीचे से आपको इसको ओके कर देना है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पूछेगा, आपको नेक्स्ट भी कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट दिखा है, स्टार्ट भी कर देना है। स्टार्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे फाइल ट्रांसफर होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्काउंट दिखाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। फाइल ट्रांसफर हो चुका है, इसको डन करके जो आदास फोन है इसको रिफ्रेश करके साइड में रख दीजिए। जो एफआरपी लोग फोन है हाथ में ले लीजिए। एफआरपी लोग फोन को हाथ में लेने के बाद ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, ऊपर देखिएगा घड़ी का जैसे लोगो देखा था, इसको ओपन कर लीजिए। फर्स्ट में जो एप्स देखते हैं इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एक्टिविटी लॉन्चर ट्रांसफर करते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ओके पूछेगा, आपको ओके कर देना है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है, लेने दीजिए, 100% कंप्लीट होने दीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने बीच में आ जाइए, बीच में देखिए यहाँ पे एंड्रॉइड सेटअप देने, एंड्रॉइड सेटअप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद थोड़ा सा नीचे आ देना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग्स का आइकॉन दिखाई दे रहा है ना, बीच में देखिएगा एक वाला में सेटिंग्स का आइकॉन नहीं ना, ये वाला हम लोगों को टिक करके ओपन कर लेना है। ओके, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे फिनिश V237 में जिसपे सेटअप कराऊँ डेमो, इसमें आ जाएगा। उसको नीचे से स्टार्ट कर देना है। उसे कनेक्ट टू मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद नेटवर्क को कनेक्ट करने के बाद इस फोन से उस फोन में हम लोग को हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद नीचे से स्किप कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर टिक कर देना है। फिर से आपको नेक्स्ट के ऊपर टिक कर देना है। उसका नो केबल देखा, नो केबल इसके ऊपर टिक कर दीजिए। उसके बाद कॉपी विदाउट केबल के ऊपर टिक कर देना है। उसको फिर से आपको नीचे से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने में देखिए जैसे वेरीफाई पैटर्न पूछेगा ना, नीचे देखिएगा इसमें गूगल अकाउंट इंस्टॉल दिखाया दे रहा है ना, इसके ऊपर टिक कर दीजिए। टिक करे फिर से आपको नीचे से नेक्स्ट कर देना है। उसका फिर से आपको नीचे से नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट करेंगे वेरीफाई योर डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे डिवाइस का ऑप्शन आ जाएगा फिर से आदर्श फोन को हाथ में लेना है। जो एफआर पे लगा फोन है साइड में रख दीजिए। कोई भी फोन हो हाथ में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली से गाइस आपको गाइस करना क्या है, जो फोन का जो वो सेटिंग है ना, सेटिंग ऊपर से स्वाइप कर लीजिए, सेटिंग्स है ना, सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स को ओपन करने में तो आपको बीच में आ जाना है, थोड़ा सा बीच में आ जाइए। आपको देखिएगा यहाँ पे आ जाइए। कोई भी फोन हो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली से गाइस करना क्या है, मोबाइल का जो गूगल है ना, डायरेक्ट गूगल सेटिंग्स का उसको ओपन कर लीजिए। जैसे गूगल सर्विस आ जाएगा, यहाँ पे ऑल सर्विस दिखाया जाए, इसके ऊपर टिक कर दीजिए। ऑल सर्विस में टिक करने के बाद आपका थोड़ा सा नीचे आ जाना है, नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपका जहाँ पे सेटअप और सेटअप नियर बाय डिवाइस का ऑप्शन देखा था, सेटअप ऑफ नियर बाय डिवाइस का ऑप्शन देखा था, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने में जैसे गेट सेट का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे से इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए सर्चिंग फॉर डिवाइस ले रहा है ना, यहाँ पे जो सर्चिंग होने के बाद दोनों फोन ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। वेट करिए, ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिएगा जैसे दोनों फोन कनेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोनों फोन में, मतलब कनेक्ट हो चुका है। जैसे कनेक्ट हो जाएगा आदर्श फोन में, नीचे से इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे कॉपी टू योर न्यू डिवाइस, मतलब इस फोन का जो जीमेल अकाउंट है उस फोन में कॉपी करके ट्रांसफर कर देना है। इसको ट्रांसफर करने के लिए नीचे से कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद देखिए कॉपी और अकाउंट हो रहा है, मतलब इस फोन का जो जीमेल अकाउंट है उस फोन में ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करिए, कुछ छकनी मत करिए। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रांसफर हो जाएगा, एफआरपी वाला फोन में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी क्या करना क्या है, इस फोन का जो जीमेल अकाउंट का पासवर्ड है जो एफआरपी वाला फोन है इंटर कर देना है। ओके, देखिए एफआरपी वाला फोन को हाथ में ले रहा हूँ, जो आदर्श फोन है साइड में रख दीजिए। फिर से बता दे रहा हूँ, जो आदर्श फोन का जीमेल अकाउंट का पासवर्ड है इस फोन में हम लोगों को एंटर कर देना है। एंटर नहीं करता काम नहीं करेगा। नीचे स्किप करेगा तो नीचे से स्किप करने से भी काम नहीं होगा। ओके, पहले बता दे रहा हूँ। देखिए एंटर हो चुका है, एंटर होने के बाद नीचे से नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ पे कॉपी योर अकाउंट हो रहा है, होने दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे देख कॉपी मतलब जीमेल अकाउंट हो, जीमेल अकाउंट जो आदर्श फोन का जीमेल अकाउंट है एफआरपी वाला फोन में लॉगिन हो चुका है। देखिए यहाँ पे सेटअप हो चुका है। यहाँ पे कॉपी और योर आदर्श डिवाइस। ओके, वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड मत करिए। देखिएगा वेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आ जाएगा। नीचे से ये इसको डॉन कॉपी के ऊपर टिक कर देना है।
टिक करने के बाद देखिए यहाँ पे गेटिंग और अकाउंट इन्फो का ऑप्शन आ चुका है, अकाउंट का यहाँ पे गूगल सर्विस का ऑप्शन आ चुका है, मतलब गूगल अकाउंट बाईपास हो चुका है। इस बात के लिए गाइस एक तो लाइक तो बनता है, आपकी क्लास मेरे बहुत मोटिवेशन होता है। लाइक करने के बाद सिंपल से सेटअप कर लीजिए कंप्लीट। नीचे से आपको यहाँ पे एक्सेप्ट में टिक कर देना है। टिक करने के बाद देखिए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट में टिक कर दीजिए नीचे से। उसके बाद देखिए गूगल में टिक लगा के हम लोगों को नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे से स्किप कर देना है, स्किप करने के बाद फिर से स्किप कर दीजिए। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ऊपर स्वाइप करके स्किप में टिक कर देना है, फिर से आपको स्किप कर देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉर्थ हैंस कर देना है। नॉर्थ हैंस करने के बाद 4 से 5 सेकंड वेट करिए। वेट करने के बाद ओटीपी यहाँ पे बैक हो जाएगा, होम स्क्रीन पे आ जाएगा। ये देखिए होम स्क्रीन पे आ चुका है, बैक हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिंपली से जैसे हेलो का ऑप्शन आ जाएगा, सेटअप को कंप्लीट कर लेना है। नीचे से स्टार्ट में टिक कर दीजिए, कंट्री को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए, आई पेन टिक नेक्स्ट कर दीजिए। उसको डॉन कॉपी के ऊपर टिक कर दीजिए। उसको देखिएगा यहाँ पे अकाउंट ऐड हो दिखा रहा है, मतलब काम हो चुका है, इसको नेक्स्ट कर देना है। उसको तो ऊपर स्वाइप करके एक्सेप्ट में टिक कर देना है, फिर से ऊपर से स्किप कर दीजिए। उसको कंटिन्यू में टिक कर देना है। उसके बाद फिर से ऊपर स्वाइप करके इससे स्किप में टिक करके फिर से स्किप कर देना है। उसे फिर से नॉर्थ हैंस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री में टिक कर देना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ऊपर से स्किप कर देना है फिर से। उसके बाद कोई भी एक में टिक लगा नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद गेट स्टार्ट में टिक करके 5 से 7 सेकंड वेट करिए। वेट करने के बाद एलईजी गाइस आपका मोबाइल का फुली तैयार। ओके गाइस, वो वीडियो खत्म नहीं हुआ, जैसे डिवाइस पूरा ऑन हो जाएगा मेन एक काम बाकी है। जैसे डिवाइस ऑन हो जाएगा इसे स्वाइप करके जो मोबाइल का सेटिंग्स है सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए, कोई भी फोन हो। सिंपल से नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद सिस्टम है, सिस्टम को ओपन कर लीजिए। उसका बीच में देखिए रिसेट ऑप्शन है, रिसेट ऑप्शन इसको ओपन कर लेना है। उसका नीचे इरेज ऑल डाटा फ्लैट की रिसेट को ओपन करके नीचे से इरेज ऑल डाटा कर देना है। मतलब अभी फोन को कर देना फॉर्मेट। आज भी आपको फोन को फॉर्मेट करना पड़ेगा तभी फोन फुल्ली तैयार होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, करने से वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ। आप फॉर्मेट कर लेना। ओके गाइस, फॉर्मेट करने के बाद एलजी गाइस आपका मोबाइल होगा फुल्ली तैयार। ओके गाइस, जब बात वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, आपकी लाइक से मेरे बात हेल्प हो सकता है, तो फिर शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में प्रेस कर देना, इसी तरह नए टेक्नोलॉजी वीडियो आप उधर पहुंच जाएगा। और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, फॉलो भी कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।